अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मोहम्मद वहीद आज एक नई वीडियो के साथ आपके साथ हाज़िर हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करना चाहता हूँ वो ये है, म्यूचुअल फ़ंड बेहतर है या तकाफुल के प्लान्स या इंश्योरेंस के प्लान्स बेहतर हैं। दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों ने ईमेल की, मैसेजेस किए और ये इस सवाल को उठाया कि म्यूचुअल फ़ंड बेहतर है या तकाफुल और इंश्योरेंस के प्लान्स बेहतर हैं। दोस्तों, आपको पता है कि मैं एक फाइनेंशियल कंसल्टेंट हूँ, खुद मार्केट में जाता हूँ, मीटिंग्स करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ और मिलने के बाद बहुत सारे दोस्तों ने ये सवाल उठाया, मुझसे इंक्वायरी की कि हम म्यूचुअल फ़ंड की तरफ जाएं या फिर हम तकाफुल के इन प्लान्स को लें। दोस्तों, इस सवाल को मैं अपने क्लाइंट्स को, अपने दोस्तों को किस तरह समझाने की कोशिश करता हूं, आपसे शेयर करता हूं। उसके लिए एक मिसाल लेना चाहूँगा। मिसाल ये है कि हमारे पास एक बकेट है, एक टोकरी है, जिसके अंदर हमने 3 तरह की सब्जियों को रखना है। उसके अंदर टमाटर हैं, उसके अंदर आलू हैं, उसके अंदर बैंगन हैं। अब मेरा सवाल ये है कि हम सबसे पहले, हमारे पास बकेट एक है, टोकरी एक है, और उस टोकरी के अंदर सबसे पहले हम क्या डालेंगे। दोस्तों, यकीनन कोई भी थोड़ी सी समझ रखने वाला दोस्त भी सबसे पहले उस टोकरी के अंदर आलू डालेगा और उसके बाद फिर बैंगन डालेगा और उसके बाद फिर उसके अंदर टमाटर डालेगा, टमाटर ख़रीदेगा। क्यों? ये बात है तरजीहात की। जब भी हम इस सब्ज़ी के हवाले से इतने ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं और सोचते हैं कि हमें टमाटर सबसे पहले नहीं ख़रीदने और पहले नीचे नहीं डालने, कहीं ख़राब ना हो जाएं, ये मामला है तरजीहात का। बिल्कुल इसी तरह ज़िंदगी के अंदर भी तरजीहात चलती हैं। और अगर फाइनेंस की बात करें तो फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर भी फाइनेंशियल पिरामिड नाम की एक चीज़ होती है, जिसके अंदर जो फाइनेंस के माहिरीन हैं, गुरु हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो हमें एक पिरामिड देते हैं, वो एक तकून देते हैं कि सबसे पहले हमें किस चीज़ को लेना है, फिर किस चीज़ की तरफ हमें जाना है, फिर किस चीज़ की तरफ जाना है। दोस्तों, बिल्कुल जिस तरह हमने सब्ज़ी के अंदर आलू ख़रीदे, वो सिक्योर हैं, महफूज हैं, उसके अंदर जितना मर्ज़ी वज़न आ जाएगा वो ज़ाय नहीं होंगे, उसके ऊपर लॉस नहीं होगा। इसलिए जब फाइनेंशियल प्लानिंग की बात की जाती है तो उसके अंदर भी हम सबसे पहले जो सिक्योर प्लानिंग है, सेमी सिक्योर है, उसकी तरफ जाते हैं, जिसके अंदर जो FD, RD, पोस्ट ऑफिस, बैंक्स के जो वर्किंग हैं, प्लान्स हैं, और इसी तरह इंश्योरेंस के प्लान्स हैं, और तकाफुल की जो वर्किंग्स हैं, लॉन्ग टर्म प्लान्स हैं, ये सारे सिक्योर प्लानिंग के, सिक्योर सेविंग के प्लान्स हैं। और इसके बाद जिस तरह हमने पहले आलू डाले, पहले ज़िंदगी के अंदर इसको मैनेज करना है। और इसके बाद जब हम बात करते हैं बैंगन की, तो बैंगन यानी उससे थोड़ा सा रिस्की है, वो है म्यूचुअल फंड, वो है शेयर मार्केट। दोस्तों, जिसके अंदर प्रॉफिट भी ज़्यादा है तो लॉस के चांसेस भी उसी तरह हैं। और सिक्योर्ड सेविंग के अंदर अगर प्रॉफिट कम है तो उसी तरह उसके अंदर जो रिस्क है वो भी कम है। दोस्तों, ये सिंपल सी बात, ये तरजीहात की बात है। इसी तरह जब टमाटर सबसे ऊपर डालते हैं तो उसके अंदर फिर हम उससे ज़्यादा रिस्की मार्केट की तरफ जाते हैं, जिसके अंदर बहुत सारे ऑप्शंस आते हैं। बिजनेस जिसके अंदर 100% प्रॉफिट हो सकता है, लेकिन 100% लॉस भी हो सकता है। दोस्तों, ये प्लानिंग्स का मैटर है। अब हमें ये समझना है कि अब हमें ये समझने की ज़रूरत है कि हमें किस तरजीहात की तरफ जाना है। दोस्तों, बड़ी अहम बात ये है कि ये सारी बात को हम एक और मिसाल के ज़रिए समझ सकते हैं या अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट को समझा सकते हैं। वो ये है कि अगर हम देखते हैं कि कोई भी मकान है, वो 2 मंजिला 3 मंजिला है, तो जिसका मकान है उससे अगर हम पूछें तो बड़ा सादा सा सवाल है, क्या आपने ये 2 मंजिलें 3 मंजिलें डायरेक्ट खड़ी कर दी हैं या इसकी कोई फाउंडेशन है, क्या इसकी कोई बुनियाद है, क्या इसकी कोई नींव है। दोस्तों, अगर उस बिल्डिंग की कोई नींव है तो वो फाइनेंशियल प्रोटेक्शन है, वो सेमी सिक्योर्ड के प्लान्स हैं, उसके अंदर FD, RD, पोस्ट ऑफिस, कौमी बचत, PPF और नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, ये सारी ऑप्शंस आती हैं। उसके अंदर
इंश्योरेंस के सारे प्लान्स आते हैं, उसके अंदर तकाफुल के सारे प्लान्स आते हैं, जो किसी भी फाइनेंशियल प्लानिंग की, फाइनेंशियल पिरामिड की नींव है, फाउंडेशन है, बुनियाद है। क्यों कि जब कोई तूफान आता है तो फिर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं, लेकिन वो बिल्डिंग्स महफूज रहती हैं जिसकी बुनियाद मजबूत होती है, जिसकी पाँव मजबूत होते हैं, जिसकी फाउंडेशन मजबूत होती है, उसको तूफान भी कुछ नहीं कहते। दोस्तों, अगर मकान के अंदर तूफान आते हैं तो ज़िंदगी के अंदर भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं, तूफान आते हैं, मामलात होते हैं, फाइनेंशियल और जो माशी जो नुकसान आते हैं वो ज़िंदगी का हिस्सा हैं। ज़िंदगी इसी तरह आगे बढ़ती है। अब हमें ये देखना है कि हमारी जो फाइनेंशियल प्लानिंग है और जो फाइनेंशियल पिरामिड है उसके मुताबिक हमारे पास जो नींव है वो मौजूद है या नहीं, या डायरेक्ट हम दूसरी या तीसरी मंजिल बनाने की बात कर रहे हैं। दोस्तों, बस यही बात मैं उन अपने दोस्तों को, अपने क्लाइंट के सामने रखता हूं कि अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी 2 मंजिला 3 मंजिला कायम रहें, दायम रहें, तो उसके लिए पहले हमें सिक्योर्ड सेविंग की तरफ जाना है। फिर जब ये बुनियाद कायम हो जाए, फिर पहली मंजिल, दूसरी मंजिल, सेमी सिक्योर्ड की तरफ जाना है, फिर रिस्की मार्केट की तरफ जाना है। दोस्तों, अब मैं एक बड़े दर्दमंदी के साथ, बड़े इखलास के साथ अपने क्लाइंट से ये कहता हूँ कि जो आपकी फैमिली है, जो आपके लव वन हैं, जिनसे आप प्यार करते हैं, उनके साथ जो आप प्यार करते हैं उसको मैं कभी भी समझ नहीं सकता। और जो मेरी फैमिली है, मैं उससे किस कदर प्यार करता हूँ, कोई दूसरा उसको सोच भी नहीं सकता, उसको समझ नहीं सकता। अब आपने ये फैसला करना है, क्योंकि फैमिली आपकी है, मामलात आपके हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग आपका है। अब हम एज अ फाइनेंशियल एडवाइज़र आपको सिर्फ हेल्प कर सकते हैं कि क्या बेहतर है और क्या बेहतर नहीं। दोस्तों, जब आप ये फैसला करने के लिए हेल्प करते हैं अपने क्लाइंट को, तो फिर वो सोचने पे मजबूर होता है कि हमें उसको फैसला करने में आसानी होती है कि सिक्योर्ड सेविंग के प्लान्स की तरजीह क्या है और सेमी सिक्योर्ड की तरजीह क्या है, तकाफुल के प्लान की तरजीह क्या है और म्यूचुअल फंड की तरजीह क्या है, और फिर इंश्योरेंस के प्लान्स की एफडी, आरडी, पोस्ट ऑफिस, पीपीएफ, एनएससी, ये सारे प्लान्स की तरजीह क्या है और म्यूचुअल फंड की तरजीह क्या है। दोस्तों, इसी तरह एक और अहम बात जो आपसे कहना चाहता हूँ कि अब हमने फैसला कर लिया, हमने एक अपने मुखलिस को, जिसने हमें टाइम दिया, अपनी इज्जत दी हमें, उसको हमने एक दर्द दिल के साथ रहनुमाई कर दी कि क्या तरजीह होनी चाहिए, क्या फाइनेंशियल जो माहिरीन हैं वो तरजीह क्या हमें देते हैं। जब ये बात हम किसी के सामने रख देते हैं तो फिर अगली जिम्मेदारी ये भी बनती है कि उनको ये बताएं कि फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर जब सिक्योर्ड सेविंग कर ली जाती है, उसके अंदर बच्चों की एजुकेशन के हवाले से प्लानिंग कर ली जाती है, बच्चों की वेडिंग के हवाले से प्लानिंग कर ली जाती है, नए घर के हवाले से प्लानिंग कर ली जाती है, तो फिर हम म्यूचुअल फंड की तरफ जाते हैं, रिस्की मार्केट की तरफ जाते हैं। फिर उसके बाद जब म्यूचुअल फंड मैनेज हो जाते हैं तो फिर उससे ज़्यादा मोर रिस्की मार्केट की तरफ हम मूव करते हैं। दोस्तों, ये बात हर किसी तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है और ये फैसला करने में हम हेल्प कर सकते हैं। किसी को बाउंड नहीं कर सकते, किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि क्या सही और क्या नहीं। हम सिर्फ हेल्प कर सकते हैं, हम सपोर्ट कर सकते हैं कि ये एक तरजीहात का निज़ाम है, सब्ज़ी से लेकर घर के बनाने से लेकर और फाइनेंशियल प्लानिंग के मामलात के अंदर जिसकी बुनियाद हम फाइनेंशियल पिरामिड को रखते हैं। दोस्तों, अब और अहम बात, अब इसका हल क्या है, आइए इस हल की तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। जब ये बात हम समझ गए कि ज़िंदगी के अंदर तरजीहात क्या हैं और फाइनेंशियल पिरामिड नाम की जो चीज़ है उसकी रहनुमाई में हम अपनी प्लानिंग को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कि अब इस सारी तरजीहात को समझने के बाद इसका सॉल्यूशन क्या है। दोस्तों, ज़माना आगे बढ़ता है, चीज़ें डेवलप होती हैं और तरजीहात के साथ चीज़ों को एडजस्ट करना, सर्वाइव करना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के साथ आगे बढ़ना, यही ज़िंदगी है। और इसका एक खूबसूरत मज़हर पाकतर फैमिली तकाफुल ने प्रेजेंट किया है, वो है माहाना बचत फ्लेक्सी तकाफुल प्लान। दोस्तों, इस माहाना बचत तकाफुल प्लान के अंदर जो इसका यूनिकनेस है वो ये है कि इसके अंदर जो
फाउंडेशन है, नी है, वो भी है, प्रोटेक्शन भी है। इसके अंदर सेमी सिक्योर जो चीज़ें हैं, जो बेनिफिट्स हैं, वो भी मैनेज कर दिए गए हैं, और म्यूचुअल फंड के जो रिटर्न्स के बेनिफिट हैं वो भी मैनेज कर दिए गए हैं। दोस्तों, आज अगर हमें इस फाइनेंशियल पिरामिड की बुनियाद पर अगर कोई मार्केट के अंदर प्लान मिल सकता है तो वो पाकतर फैमिली तकाफुल का माहाना बचत प्लान है दोस्तों, जिसके अंदर हम म्यूचुअल फंड से बेहतर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, म्यूचुअल फंड से बेहतर रिटर्न्स भी दे रहे हैं, और सेमी सिक्योर्ड जो सिक्योर्ड सेविंग के जो प्लान्स हमें प्रोटेक्शन देते हैं उससे बेहतर प्रोटेक्शन भी ऑफर कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि सेमी सिक्योर्ड जो फीचर्स हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें नहीं मिलती, वो इस माहाना बचत प्लान के अंदर भी मिलती हैं। दोस्तों, अब अगर आप चाहते हैं कि फाइनेंशियल पिरामिड की बुनियाद पर आप अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को मैनेज करें तो आज ही रब्ता कीजिए। कॉन्टैक्ट नंबर मेरा मौजूद है। मैं कोशिश करूंगा कि फाइनेंशियल पिरामिड की जो पिक्चर है, लिंक है, वो मैं अपने इस लिंक के अंदर दे सकूं। और आपके ज़हन में कोई सवाल है, कोई ऐसी जो इक्वेरी है जो मार्केट के अंदर क्लाइंट पूछते हैं, आप आज ही रब्ता कीजिए, मेल कीजिए, SMS कीजिए, व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर दें, आपको फ़ौरन उसका जवाब दिया जाएगा। दोस्तों, मेरी बहुत सारी दुआएं और बहुत सारी नेक तमन्नाएं कि आपके घर में बहुत सारी अल्लाह पाक बरकत दे, आसानी हो और आप अपनी मंजिल को जल्द अज जल्द पाएँ और आगे बढ़ते चले जाएं, कामयाबियाँ आपका मुकद्दर हों। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपसे राज़ी हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।